हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की इस वीडियो में मैं एक भाई का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी। प्रमोद वर्मा उनका नाम है और वो एक बैंक में मैनेजर हैं। एक महीने में उन्होंने 50% तक रिकवर किया है और वो उन्होंने कैसे किया है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। उनका आपको कमेंट भी शेयर करूंगी। आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं दूसरों का एक्सपीरियंस भी इसलिए बताती हूँ जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। मैं चाहती हूँ कि दूसरों के एक्सपीरियंस से भी आपको कुछ नॉलेज हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिनको इसकी ज़रूरत आपको महसूस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमोद वर्मा जब मुझसे बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि दीदी मुझे लगता है जो भी स्लिप डिस्क का मरीज है वो ठीक नहीं होता है और मेरे साथ जितने भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ वो सब ये कहते हैं ये तो ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही रहता है। तो मैंने उनसे बात की और उन्हें बताया कि आप जो भी मेडिसिन लें सबसे पहले तो एलोपैथ की तरफ जाते ही हैं, सभी जाते हैं और जाना चाहिए क्योंकि उससे आपको आपकी एक्चुअल तकलीफ का नॉलेज हो जाता है। आपको क्या बीमारी है, जरूरी नहीं है कि स्लिप डिस्क की हो, कोई और तकलीफ भी हो सकती है जैसे टीबी वगैरह, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए एमआरआई जरूर करानी चाहिए और न्यूरोसर्जन से सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद जब आप न्यूरोसर्जन से मिलते हैं तो मेडिसिन के साथ वो फिजियोथेरेपी भी बताते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर इतने पेशेंट होते हैं, कभी कभी वो सिर्फ 2-3 चीजें बता देते हैं, आगे नहीं झुकना है, नीचे नहीं बैठना है, वजन नहीं उठाना है। ये चीजें मेरे डॉक्टर ने तो मुझे बताई थी। ऐसे में जब मैं ये बता रही हूँ आपको तो मैंने कुछ चीजें की हैं, इसीलिए मैं बताती हूँ। और मैंने प्रमोद से भी यही कहा कि आप ये चीजें फॉलो करें। और उनकी एज ज़्यादा नहीं है, 25-26 के अराउंड होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो उन्होंने ये सब फॉलो किया है। साथ में खाने की चीज़ें को जो मैं बताती हूँ जिनसे ब्लड हमारा जो है ना गाढ़ा होता है, तो वो चीज़ अगर होगी तो वो सर्कुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है गाढ़े ब्लड को, तो उसे भी रोकने का उपाय है। साथ में ये परेशानी जो है ना बॉडी में हमारे, वो गैस्ट्रिक लेवल बढ़ने की वजह से ज़्यादातर होती है। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको खाने की चीज़ों का परहेज करना होता है, ठीक है। खाने की परहेज से ही आपकी मतलब कुछ % जो है तकलीफ का वो खत्म होता है, साथ में वो बढ़ता भी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी उन्होंने फॉलो की हैं और उन्होंने फिजियोथेरेपी ली है और बहुत अच्छे से जितना भी परहेज मैं बताती हूँ तो उन्होंने लिखा है कि 2 महीने से वो आगे की तरफ बेंड भी नहीं हुए हैं। देखिए 2 महीने हो गए उन्हें, वो आगे की तरफ नहीं झुके हैं और इस तरह से उन्होंने 50% रिकवर किया है। तो जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना तो मतलब आप सोचिए कि जिस चीज़ के लिए लोग ये सोचते हैं कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती है, उस चीज़ को जब कोई रिकवर करता है और उसकी खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है और मुझे तो खुशी होती है। तो मैं उनका कमेंट आपसे शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी देखें और घबराएं नहीं। अगर आप एलोपैथ में हैं तो एलोपैथ को अच्छे से करें या कोई भी मेडिसिन लें, एलोपैथी की बात नहीं है, किसी भी तरह की मेडिसिन लें, पर परहेज बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनका कमेंट आपको शेयर करती हूँ। उन्होंने लिखा है फिजियोथेरेपी लगातार चल रही है 1 महीने से, जिससे मुझे 40 से 50% तक आराम मिल गया है, पर अभी भी मैं बिल्कुल भी नहीं झुकता हूँ, ना ही सीढ़ी चढ़ता हूँ और खाने पीने का बहुत ध्यान रखता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को 2 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन मैं एक बार भी आगे की ओर नहीं झुका हूँ, ना ही कोई वज़न उठाता हूँ। आपकी वीडियो से सब पता चला है, नहीं तो रिकवरी होने में बहुत ही मुश्किल हो जाती। तो ये इनका कमेंट है। तो देखा आपने कि उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है परहेज को, खाने का भी और साथ में जो झुकने, नीचे बैठने, वजन उठाने का है वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है और यही वजह है कि उनको रिलीफ आ रहा है। इसके अलावा मैं एक एक्सपीरियंस और आपका शेयर करना चाहती हूँ। मुझे रिसेंटली अभी एक कमेंट आया था और नाम मुझे अभी याद नहीं है, तो उन्होंने जो लेडी है उन्होंने कहा कि उन्हें 1 महीना हो गया है मेडिसिन लेते हुए और वो हकीम साहब से मेडिसिन लेकर गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे ही आके मैसेज करें क्योंकि मैं जब तक बात नहीं करती हूँ तब तक मैं बता नहीं सकती कि आप लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं ना। तो उन्होंने मुझसे बात की है और जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने उनका रूम 2nd फ्लोर पे था तो उन्होंने रेंट पे ही रूम लिया था
इसी वजह से कि कमर दर्द है। बट उन्होंने मेडिसिन ली, और क्योंकि हकीम साहब ने उन्हें ये नहीं कहा कि आपको झुकना नहीं है, वज़न नहीं उठाना है, परहेज़ वगैरह के बारे में उन्हें कुछ बताया नहीं, तो वो उन चीज़ों को मतलब करते आई हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं नीचे बैठ के बर्तन वगैरह धोती हूँ। तो जब आप नीचे बैठते हो, नीचे बैठने का मतलब है जो आपका L4, L5 और L5S1 वाले जो जगह है उसमें प्रेशर पड़ता ही पड़ता है। आपकी जो नॉर्मल पोजीशन में ऐसे अगर आप रहते हो तो डिस्क ऐसे ही रहती है, लेकिन जैसे ही आप ऐसे बैठते हो तो ये इधर से दब जाती है ना, तो पीछे की तरफ से बाहर आ गई, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम बढ़ती है। तो जब ये बात मैंने उन्हें बताई और मैंने कहा कि भाई एक तो सीढ़ी और दूसरा ये जो आप नीचे बैठ रहे हो, नीचे तो बैठना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं बैठना है, वज़न भी किसी हालत में नहीं उठाना है। तो ये चीज़ों को जब आप करेंगे तभी तो जो रिलीफ है वो आ पाएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट की, 1 महीने जब हो गया उन्हें, तो शुरू के 10 दिन में उन्हें काफ़ी रिलीफ आ गया था। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मैं नीचे तो बैठ ही रही हूँ, बल्कि मैंने एक झगड़ा हो गया बगल में, तो मैं उसमें भी चली गई छुड़ाने के लिए। तो देखिए, दूसरों के झगड़े में बिल्कुल मत जाइए, दर्द बढ़ेगा बढ़ेगा ही, क्योंकि अब कैसे किसी को रोक सकते हैं, प्रेशर से कोई लड़ रहा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये तो सिचुएशन बहुत ही कम आती है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप अपनी सिचुएशन को पहले देख लें, उसके बाद ही ये चीज़ें ध्यान में लाएं कि किसी के लिए क्या करना है। पहले खुद के लिए ध्यान रखें, क्योंकि आपको अगर बिगड़ जाता है ना, थोड़ा सा भी, जरा सा भी झटका लगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दर्द फिर बढ़ जाता है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। और आपका किसी तरह का सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आपको मुझसे बहुत ही ज़रूरी कोई बात हो तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई अभी अभी मेरे साथ जुड़ा है और उसे मेडिसिन के नाम जानने हैं, यूनानी मेडिसिन के, तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा मेडिसिन के नाम और उनको लेने का तरीका सब कुछ बताया है, वीडियोस सब मिल जाएंगे आपको, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।